तो हाय गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे भाई, और नो फैप का पालन कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है। एक्चुअली वो अभी बना है फ्रेंड। तो उसको मैंने जब नो फैप के बारे में बताया और उससे पूछा, तो वो बंदा कह रहा है कि मुझे 2 साल पहले ही नो फैप के बारे में पता चल चुका था, और अब जाके मैं एक सही तरीके से नो फैप का पालन कर रहा हूँ। तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे उसने नो फैप किया, स्टार्टिंग में क्या हुआ। तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो वो बंदा बता रहा था मुझे, कम से कम 2 साल पहले की बात है, उसे नो फैप के बारे में पता चला था। फिर उसने जब नो फैप स्टार्ट किया, तो वो सेम हमारी तरह, मेरी तरह मान लो, 1 साल तक वो नो फैप का पालन नहीं कर पाया सही से। स्टार्टिंग में तो वो 10 दिन 15 दिन तक गया, फिर वो मास्टरबेट कर दिया उसने। फिर 7 7 दिन, एक हफ्ता ऐसा गया, फिर मास्टरबेट कर दिया। फिर 2 3 दिन जाता था, फिर मास्टरबेट। ऐसे करते करते पूरा 1 साल निकाल दिया उसने। वो ऐसे ही बता रहा था मुझको कि भाई स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं कर पा रहा था मैं। मुझे पता है कि नो फैप करना ज़रूरी है, और वही चलते जा रहा है चलते जा रहा है। मैं रिग्रेट कर रहा था, पछता रहा था कि यार नहीं कर पा रहा, मुझे नो फैप करना है, रो रहा था मैं घर पे। और मुझे बहुत गंदी लत थी। वो तो ये भी बता रहा है कि मुझे तुझसे भी ज़्यादा गंदी लत थी। और वो लड़का मुझसे 1 साल बड़ा है एज में। और वो बता रहा था कि भाई मुझे तुझसे भी गंदी लत थी, मैं लगा पड़ा था। फिर ऐसे करते करते 1 साल हो गया। 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि 15 20 दिन बीत गए। मैंने, ऐसा टाइम आया 1 साल बाद, मैंने नहीं किया मास्टरबेट। फिर 20 दिन बाद मुझे कहीं जाने का मौका मिला, 15 दिन के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे इंटरनेट तो था ही नहीं, गांव की तरफ गया था वो, किसी काम से गया था। इंटरनेट था नहीं, और दूसरी चीज़, वो बाहर गया हुआ है, उसको ये पता है गांव में, और वो काम में बिज़ी है, तो उसके पास टाइम भी नहीं है। ऐसे करते करते 1 महीने से ऊपर हो गया। जब उसे पता चला कि भाई मेरा 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने नो फैप का पालन कर लिया है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं मुझे खुद भी पता नहीं चला ये 1 महीना कैसे बीत गया, वो कह रहा था मुझे। फिर एक अंदर से खुशी हुई मुझे बहुत। बट जैसे जैसे नो फैप आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरे अंदर दिल में एक अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। वो कह रहा था मुझे खुशी नहीं मिल रही थी जब मैं सोच रहा था कुछ भी। और कभी कभी तो मैं, ऐसा हो गया था कि मुझे वीडियो देखने का बहुत मन करता था, बट इंटरनेट चल नहीं रहा था मेरे वहाँ पे गांव में। बहुत मन कर रहा था, और यहाँ वहाँ नज़रें मार रहा था मैं औरतों पे, लड़कियों पे, मुझे कह रहा है। और मेरे पेनिस पे भी दर्द होने लग गया था आगे जाकर। और मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं मास्टरबेट कर लूँ और निकाल लूँ। तो वो कह रहा था कि कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा था आगे जाकर। और ऐसा बहुतों के साथ होता है, जब वो आगे बढ़ते जाते हैं ना, उनको कुछ फ़ायदा दिखता नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे मन कर रहा था मैं कर लूँ, 20 25 दिन में मेरे साथ ऐसा होता था। जब बीच बीच में मैंने आपको बताया था एक बार, याद होगा आपको, लास्ट टाइम। वैसे 2 महीने हो चुके हैं मेरे पूरे, 60 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ऊपर ही हो चुका है, 70 डेज़ हो चुके हैं। आज 72 है, आज 11 तारीख है ना, आज 72 डे 72 है मेरा। तो ऐसे ही कुछ हुआ था यार मेरे साथ भी। कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे, बट मैं लगा हुआ था। हम तो ये है कि हम तो लगे पड़े खुद से कि हमें करना है, नो करना है। और वो बंदा ऐसा है कि उसका तो अपने आप ही बीत गया था दिन, 1 महीना ऐसे निकल गया बिना मास्टरबेट किए। और वो बहुत गंदी लत वाला बंदा था कि उसे डेली की आदत थी। और 1 साल बाद उसको ऐसा मौका मिला कि अपने आप उसकी लाइफ चेंज होती रही। तो फिर उसने कहा कि भाई 1 महीने बाद तो मुझे कुछ रिज़ल्ट दिखा नहीं, और मैं बस लगा हूँ अपने काम में। फिर मैं, जब मेरे दिमाग में ये सब आ गया कि 1 महीना बीत चुका, मैंने मास्टरबेट नहीं किया, फिर अपने आप मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग गए कि मुझे मास्टरबेट करना है। ऐसे लग रहा था कि मेरे दिमाग में कोई बैठ चुका है। उसने बताया मुझे, कोई ऐसा लग रहा था कि बैठ गया मेरे दिमाग में और बता रहा है कि भाई कर ले, अब क्या जा रहा है, 1 महीना हो चुका है, अब तो करना ही है तुझे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही ज़िंदगी है मेरी, मास्टरबेट मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसी हालत हो गई थी, और कुछ भी दे दो, कैसे भी कर लो, बस मैं मास्टरबेट करके निकाल दूँ उस चीज़ को। ऐसी ऐसी हालत हो गई थी। और कह रहा था कि बिल्कुल, मतलब जब भी मैं सोचता था फ़ोन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, तो मुझे एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ, आलस आ जाता था मेरे अंदर, और एक दुखी सा फील होता था मुझे। फिर जब मैं उस चीज़ के बारे में भूल जाता था, जब मैं काम करने लग जाऊँ, तो एक मेहनत सा, और एक, मतलब काम में मन लगना, फोकस होना, उस चीज़ में मैं बिल्कुल घुस चुका था, फोकस में। पहले मेरे फोकस हो नहीं पाता था, मैं काम करते हैं, छोड़ यार मैं नहीं कर रहा, बाद में करूँगा, ऐसे करता था। फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं काम कैसे कर ले रहा हूँ, पूरे काम
सही से कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। फिर गाइस उसने बताया कि भाई मैंने किसी तरीके से कंप्लीट किया। फिर मैं जब घर वापस आया तो मेरे 30 दिन से ऊपर 45 दिन हो गए थे। 45 दिन बाद जब मैं वापस आया घर पे तो मुझे पता चला भाई कि अब एक ही रीज़न है कि मुझे इंटरनेट से दूर रहना है। उसी रीज़न से ही मैं बच सकता हूँ उस चीज़ से। और वो बंदा कह रहे आज मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। पिछले 2 साल से मुझे नोफैप पता था और 1 साल में नोफैप नहीं कर पाया था। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ मेरा नोफैप का जर्नी असली वाला, तब से लेके अब तक मेरा पूरा 1 साल हो गया कह रहा है। 1 साल से ऊपर ही हो गया मतलब, बट 1 साल कह रहा है वो मुझे। तो आप सोचो भाई, अब वो बंदा ऐसा है, उसके पास ना पैसे की कमी है, ना बुद्धि की कमी है और ना ही दोस्तों की कमी है। जब चाहे जब मन किया तब वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है और कर देता है। उसके आइडियाज़ अपने आप आते हैं उसके दिमाग में, वो खुद ही कह रहा है। और अब तो वो बुक पढ़ने लग गया है। कहता था मैं बुक से बहुत दूर रहता था, बुक तो भाई नफ़रत थी मुझे मन ही नहीं करता था बुक पढ़ने का। जब भी कोई बुक का नाम लेता था ना, एकदम मतलब ना खोलता था नहीं था कोई बुक में, इतनी नफ़रत थी मेरी बुक से। और अब मैंने खुद ऑनलाइन बाई की है बुक्स। 1-2 बुक्स के नाम बताए थे उसने मुझे, तो कह रहा था मैंने ऑनलाइन बाई किए थे बुक्स, फिर पढ़ना शुरू किया था। और पढ़ते पढ़ते अपने आप मन कर गया, मैंने पढ़ता रहा पूरा ख़त्म कर दिया। 300 पेज की बुक थे वो। तो ऐसे ही चेंजेस आते रहेंगे आप लोगों के अंदर। और वो कह रहा है कि अब मैं वापस तो जाऊँगा नहीं उस चीज़ में, अब मैं मास शूट करूँगा नहीं, कुछ भी करवा ले तो मुझे, अगर आप पॉइंट में दिखा दूँगा तो अब मैं नहीं करने वाला। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई भाई। मैंने उसको बताया अपने बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, मैं भी नोफैप पे हूँ, अभी मेरा तो 2 महीना कंप्लीट हुआ है। कह रहे कि तूने 2 महीना भी रोक लिया ना, बहुत बड़ी बात है, बट आगे भी कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि तेरे को बहुत मन करेगा। 2 महीने बाद भी होता है बीच बीच में, फिर अपने आप ही चले जाएगा, अपने आप कम से कम 3 महीने 4 महीने बाद अपने आप एक ख़त्म ही हो जाएगा तेरे अंदर से। बस इंतज़ार कर, सब्र का फल मीठा होता है। और तू लगा रहे, हार मत मानियो, मुझे कह रहा है। तो भाई मैंने हार तो मानी नहीं, मैंने बताया उसको कि मैं लगाऊँ और लगा रहूँगा नोफैप में और सबको साथ में लेके चलूँगा। तो वो तो बंदा बहुत खुश हुआ भाई कि तू नोफैप कर रहा है, सबको लेके चल रहा है, ऐसे ही काम करते रहे, मुझे कह रहा है। और सबको बताया इस चीज़ के बारे में, ये बहुत गलत चीज़ थी, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। यही देख लो ना तुम लोग कि कितनी गलत है। किसी चीज़ से निकलना जब मुश्किल हो जाता है तो वो चीज़ कितनी गलत होती है, आप खुद ही सोचो। निकल नहीं पा रहे उस चीज़ से, वो अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे ही पता चल गया कितनी गलत है वो, कितना गंदा लत लगा है। उस चीज़ से निकलो, और निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बस मौका चाहिए निकलने के लिए। आपके पास मौके ही मौके हैं, बट उस मौके का यूज़ नहीं कर रहे आप। और थोड़ा अगर फ़ायदे देखने हैं तो वह सब्र रखो, इसके फ़ायदे ही मिल जाएंगे आप लोगों को बहुत जल्द। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई प्लीज़ नोफैप ना तोड़े। जो बीच बीच में तोड़ रहा है, मुझे पता है बहुत लोग ऐसे जो तोड़ दे रहे हैं बीच बीच में, नहीं कर पा रहे नोफैप का पालन, बहुत मुश्किल हो जाता है बीच में आके। तो ये सोचिए कि आप लोगों को कितनी गंदी लत लगी थी, आप लोग निकल ही नहीं पा रहे। आप लोगों को उस टाइम समझना है जब आप लोगों को बहुत मन कर जाता है कि भाई इस टाइम निकाल ही लेता हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा, बस उसी टाइम समझना है आपको। उसके बाद तो समझ ही जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ सोचते रहा करो, इसको कैसे रोकना है, मैं क्या करूँ ऐसा। सर्च मारते रहा करो यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ मिले। और आपको एक बार इसका सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद तो मान लो बस आप निकल गए इस चीज़ से। तो गाइस बस यही कहना चाहूँगा। और माफ़ करना भाई, बड़े लंबे टाइम वीडियो बना रहा हूँ मैं, टाइम नहीं मिलता, कुछ हालात ही ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। और वक्त कहते हैं ना, वक्त नहीं मिलता इंसान को। और जिस दिन इंसान को वक्त ना मिले, वो समझ जाओ क्या होता है उस इंसान के साथ। तो कुछ हालात और वक्त का सवाल है। वैसे तो फ्री है हम लोग रात को सोते वक्त। तो बस ऐसे ही अपना ध्यान रखे और नोफैप करते रहे, अपने दिमाग को शांत रखे, जितना हो सके नोफैप सबसे करवाए, अपने दोस्तों को बताए, अपने छोटों को समझाए, बड़ों को समझाए कि नोफैप क्या है, क्यों ज़रूरी है। अगर ऐसे करवाओगे तो ऐसा नोफैप आगे बढ़ेगा, लोग इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, सबकी मदद करें और ख़ुद भी चले। फिर भाई तब तक अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।